अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स। ये हमारे टेम्परेचर के स्केल्स हैं। ये आपका टॉपिक फिजिक्स के अंदर भी है और मैथ के इस यूनिट में भी है। तो यहाँ पे ये बुक का पेज नंबर आपका है 162। तो इनका जो रिलेशनशिप है उसका फार्मूला हमारा वो ये है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो अब इसमें आप देखेंगे अगर हमारी ये जो C है, C की वैल्यू अगर 0 हो तो F की क्या वैल्यू आएगी। तो अब C की जगह पे हम क्या करेंगे, C इज इक्वल टू 0। तो F इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। अब 9/5 को जब 0 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 32। तो आंसर क्या आ गया, 32 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। अब यही अगर C की वैल्यू आपकी 10 आ जाए तो अब यहां पे हम 0 के बजाय क्या पुट करेंगे, 10। 5 ऑन द 5 टू द, और ये 9 और 2 आपस में क्या हो रहे हैं अब मल्टीप्लाई, तो 9 टू द 18, और 18 प्लस 32 क्या आ जाएगा, 50। F की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 50 आ गई। अगर C की वैल्यू 10 की बजाय क्या हो जाए, 20 हो जाए। फॉर्मूला हमारा सेम है, तरीकाकार इसका सेम है, बस मेथड आपने इसको देखना है कि कैसे हमने, अगर C की वैल्यू आ जाए तो हमने F की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो अब C हमारा 20 है तो यहां पे हम इसको 20 कर देंगे, और 5 4 द 20 और 9 4 द 36। अब यहाँ पे 9 4 द 36 हो गया, और 36 में जब हम 32 प्लस करेंगे 68 आ गया। इसी तरह अगर C की वैल्यू हमारी 20 की बजाय 30 हो जाए तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 30 आ जाएगा, और इधर भी 30 आ जाएगा, और 5 6 द 30, और 9 6 द 54, और 54 में जब हम 32 प्लस करेंगे 86 आ जाएगा। तो ये ग्राफ आपका बुक के पेज नंबर 162 में आप देखें, वहां पे आपका ये पूरा टेबल दिया गया है। टेबल में आप देखें C की वैल्यू 0 है, और 0 के बाद F की वैल्यू कितनी है, 32। हमने यहां प्रूफ किया। फिर C की वैल्यू 10 है तो F की वैल्यू 50। फिर C की वैल्यू 20 है तो F की वैल्यू 68। और फिर अब हमने 30 वैल्यू रखी है तो ये हमारी F की वैल्यू कितनी आ गई है, 86 आ गई है। तो इस तरह वो आगे इस टेबल में उसने 50 वैल्यू दी है। C की वैल्यू कितनी है, 50। अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 50, तो इधर भी हम पुट कर देंगे 50, और 5 10 द 50, और इधर 9 10 द 90, और 90 प्लस 32 क्या हो जाएगा, तो 122 फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो ये जो टेबल बनाया गया है ये इस तरह वैल्यूज निकाल के ये टेबल बनाया गया है। तो इस टेबल में से मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है, वो अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू दे के आपको क्वेश्चन बना देता है कि C की वैल्यू, फर्स्ट करें वो अपनी तरफ से C की वैल्यू दे दे 45, तो आप C की वैल्यू 45 पुट करके उसको निकाल लें। तो ये तो है कि वो C की वैल्यू दे और हमने F निकालना है। लेकिन अगर वो F की वैल्यू दे दे और आपने C निकालना हो तो फिर क्या करेंगे। अब यहां पे हम
इस फार्मूले को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अगर C की वैल्यू दी हो, F हमने मालूम करना हो तो क्या करेंगे? अब ये तो F इधर है और C हमारा इधर है। अब ये 32 इधर क्या है? प्लस है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 9/5 C। अब 5 इधर नीचे, उधर ऊपर चला जाएगा, और 9 ऊपर है तो 5/9 इंटू F नेगेटिव 32 इज इक्वल टू C। अब ये C का फार्मूला आ गया कि अगर F की वैल्यू कोई भी उसने दी हो तो हम C निकाल सकते हैं कि C क्या है। अब फर्ज किया, वो कहता है कि F की वैल्यू है 212। F की वैल्यू कितनी है? 212। अब हम F की जगह पे क्या पुट करेंगे? 212। तो 5/9 इंटू 212 नेगेटिव 32 इज इक्वल टू C। अब इसमें से 32 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 3 गए 8, 180 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई हमारा आ जाएगा 5/9 इक्वल टू C के। अब 9 मान था और 9 2 था 80। अब 20 आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 5 100। तो C की वैल्यू क्या आ गई? 100 डिग्री। यहाँ आपने डिग्री लाजमी लिखना है। फ़ारेनहाइट है तो वो भी डिग्री में होगा, सेल्सियस है तो वो भी डिग्री में होगा। अब आप चार्ट में देख लें, उस टेबल में आपका 100 अगर सेंटीग्रेड है तो आपका फ़ारेनहाइट 212 है, यानी 212 अगर फ़ारेनहाइट है तो आपका सेंटीग्रेड 100 है। तो इस तरह इस रिलेशन से हम सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये अब आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने ये कहा है कि F की वैल्यू 86 है और C आपने इसमें फाइंड करना है, और दूसरा F की वैल्यू 104 है और C आपने फाइंड करना है। तो ये दो क्वेश्चन जो है ये आपने घर से प्रैक्टिस करके आनी है।